अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप एक छुटकू से क्यूट से कछुए को जानोगे और इसको हम बोलते हैं पैनकेक टॉर्टोइज। इसका साइज असल में 7 इंच तक हो सकता है लेंथ में, लेकिन इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसका कलर वैसे पेल येलो होता है और थोड़ा बहुत इसमें ब्राउन भी शामिल होता है। इसके लिम्स मतलब इसके हाथ पैर वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो इसका शेल होता है ना वो होता तो पेल येलो कलर में है और साथ साथ थोड़ा सा ब्राउन भी, लेकिन ये बहुत ही नर्म और फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचक वाला होता है, क्योंकि इसके शेल में यानी कि इसके जो ऊपर कवर होता है ना, खोल होता है इसका, उसमें काफी सारे सुराख होते हैं कुदरत की तरफ से, तो जिसकी वजह से इसका ये शेल नर्म और फ्लेक्सिबल हो जाता है। आमतौर पे जितने भी कछुए होते हैं ना उनका शेल बहुत ही सॉलिड मतलब सख्त होता है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। अब जितने भी ये शेल्स होते हैं, अगर हम बात करें इस छोटे कछुए की, तो इसका शेल भी केराटिन प्रोटीन से बना होता है, लेकिन जो बाकी कछुए होते हैं ना उनका भी शेल केराटिन प्रोटीन से ही बना होता है। अब केराटिन प्रोटीन ये वही होती है जो कि हमारे बालों में और हमारे नाखून में होती है। अब क्योंकि इसका शेल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है, तो इसको काफी फायदा होता है कि ये काफी तेज चल सकता है और ये बहुत अच्छा क्लाइंबर भी है, मतलब ये बहुत अच्छा ऊपर पथरीली जगहों पर चढ़ सकता है और ये तकरीबन 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। अब मैंने ये क्यों कहा कि ये पथरीली जगहों पर बहुत अच्छा चढ़ जाता है, क्योंकि ये रहता ही पथरीली जगहों पर है जहाँ पर चट्टानें वगैरह होती है, जैसा कि सेवाना के इलाके होते हैं, ये ऐसी जगहों पर पाया जाता है। ये ऐसे एरियाज होते हैं जो कि पथरीले होते हैं, तो ये क्या करते हैं वहां पर अपने क्रेविस बना लेते हैं। क्रेविस का मतलब ये होता है दरारें, या यूं समझ लो कि छोटे छोटे घर या शेल्टर्स वगैरह अपने लिए बना लेते हैं, तो ये उन्हीं के अंदर रहते हैं। तो भाई ये किन कंट्रीज में पाए जाते हैं? ये ज्यादातर जिम्बाब्वे, कीनिया और तंजानिया के इन कंट्रीज में पैनकेक टॉर्टोइज पाया जाता है। इसका लाइफ स्पैन वैसे तो बहुत ज्यादा होता है, जो कि 30 से 35 साल तक का हो सकता है, लेकिन अगर ये किसी के हत्थे ना चढ़ जाए, क्योंकि ये बहुत छोटा सा होता है, तो ये किसी न किसी बड़े एनिमल के हत्थे चढ़ जाता है, यानी कि शिकार बन जाता है। इसका एवरेज वेट 1.5 पाउंड तक हो सकता है। पैनकेक टॉर्टोइज ज्यादातर ये दिन के वक्त एक्टिव होते हैं। ये जब भी अपने शेल्टर मतलब अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो ये एक तो ज्यादा देर के लिए निकलते नहीं हैं, और अगर निकलते भी हैं तो ये थोड़ी दूर तक ही जाते हैं और वापस आ जाते हैं, क्योंकि जाहिर है इनको खतरा होता है, तो इसलिए ये अपने शेल्टर से ज्यादा देर के लिए बाहर भी नहीं रहते। और इसका डिफेंस सिस्टम भी सिर्फ एक ही है, अगर इसको खतरा हो तो ये क्या करता है, ये सिर्फ भाग सकता है। इसके अलावा इसके पास कोई और तरीका नहीं होता अपने आप को बचाने का, तो इसकी स्पीड बाकी जितने भी कछुए उनसे ज्यादा ही होती है चलने की। अब अगर हम इनकी डाइट देखें तो भाई ये वेजिटेशन होती है, कहने का मतलब ये है कि ये थोड़े से फूल पत्ते पेड़ पौधे वो खाते हैं, कुछ सीड्स खाते हैं, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह और नट्स वगैरह खाते हैं ये, और इसके अलावा ये खुश्क घास वगैरह भी खाते हैं। अगर हम इनकी ब्रीडिंग की बात करें तो जो फीमेल पैनकेक टॉर्टोइज होती है वो एक क्रेविस बनाती है, पहले मतलब एक दरार बनाती है या एक गार बनाती है, तो वहां पर इसने अंडे को देना होता है, और ये तकरीबन एक ही अंडा देती है या ज्यादा से ज्यादा 2, और इनक्यूबेशन पीरियड टाइम होता है इसका 4 से 6 महीने का। और अंडे में से जो छोटा बेबी पैनकेक टॉर्टोइज होता है वो पैदा होते ही इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो खुद से सारा कुछ कर सकता है। यहाँ पर एक और खास बात है, इस टॉर्टोइज का जो शेल होता है वो फ्लैट होता है, डोम शेप का नहीं होता, लेकिन जब ये छोटा बेबी पैदा होता है ना तो उसका शेल डोम शेप का होता है, लेकिन जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता है यानी कि ये बड़ा होता है तो इसका शेल फ्लैट हो जाता है। पैनकेक टॉर्टोइज के जो प्रीडेटर हैं, मतलब जो इसका शिकार करते हैं, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो कि जाहिर नजर बड़े साइज के होते हैं, ईगल, कैस्ट्रल, फैल्कन वगैरह, तो ये इसका शिकार कर लेते हैं, या इसके अलावा कुछ मैमल्स वगैरह इसका शिकार कर लेते हैं, मतलब ये इसके प्रीडेटर्स हैं। पॉपुलेशन स्टेटस, तो भाई इसकी पॉपुलेशन खतरे में है, वो इस वजह से क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब हैबिटेट को खत्म किया जा रहा है, जैसी पथरीली जगहों पर रहता है ऐसी पथरीली जगहों को खत्म कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से भी जाहिर है इसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा इसको इलीगल तरीके से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह भेज देना या स्मगल कर देना, क्योंकि लोग इसको पेट के तौर पर रखना चाहते हैं, तो इसलिए तो जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन जाहिर है खतरे में है। अगर ये नेचुरल तरीके से रहेगा तो ये जिंदा रह पाएगी इसकी पॉपुलेशन। और अब आखिर में इसको पैनकेक टॉर्टोइज तो बोला जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इसका शेल काफी सॉफ्ट होता है, तो इसलिए इसको सॉफ्ट शेल टॉर्टोइज भी बोला जाता है। तो भाई ये था पैनकेक टॉर्टोइज, लेकिन ये टर्टल नहीं था। तो खैर टर्टल और टॉर्टोइज में क्या फर्क होता है, तो इस पर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के एंड पे आपको वो भी मिल जाएगी, आप जाकर वो भी देखना। उम्मीद करते हैं आपको वो अच्छी लगेगी। अगर ये अच्छी लगे तो उसको लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।